नमस्कार फ्रेंड्स। लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर ऐसा प्रोस्टेट कैंसर है जिसमें जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं या कैंसर की गठान होती है वो प्रोस्टेट तक ही सीमित होती हैं। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में पाया जाने वाला सबसे सामान्य कैंसर है और जब भी प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स डायग्नोज होते हैं तो इनको मूलतः हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं: लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर, लोकली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर और मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर। लोकली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर में प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट के तो बाहर जा रहा होता है लेकिन शरीर में नहीं फैला होता है, जबकि जो तीसरे प्रकार का प्रोस्टेट कैंसर होता है जिसको हम मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं, उसमें प्रोस्टेट कैंसर बाकी अंगों में भी जाता है, जैसे हड्डियों में, लंग्स में, लीवर में और बोन में। इस वीडियो का पर्पज़ मेन है कि लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर का क्या ट्रीटमेंट होता है, इसके बारे में डिस्कशन। तो जैसा मैंने बताया कि लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर वह कैंसर है जिसमें प्रोस्टेट तक ही कैंसर सीमित है। तो इससे यह जाहिर होता है कि इस प्रकार के कैंसर को हम पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपका सर्वाइवल कितना है डिपेंडिंग अपॉन आपकी करंट मेडिकल हिस्ट्री, आपका कैंसर का ग्रेड क्या है और स्टेज क्या है। लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर को भी अलग अलग रिस्क ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें हम उसको अगर आपको समझाने के लिए हम 3 ग्रुप बता सकते हैं: लो रिस्क ग्रुप, इंटरमीडिएट रिस्क ग्रुप और हाई रिस्क ग्रुप। और इस रिस्क ग्रुप के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट का सुझाव दिया जाता है। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसमें मेन 3 तरीके के ट्रीटमेंट हम समझ सकते हैं। पहला सर्जरी, जिसमें कि प्रोस्टेट को पूरी तरीके से अलॉन्ग विद सेमिनल वेसिकल और जो आसपास के लिम्फ नोड होते हैं उसको साथ में लेके निकाल दिया जाता है। इस ऑपरेशन को हम रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कहते हैं। दूसरे प्रकार का ट्रीटमेंट होता है रेडियोथेरेपी या सिकाई ट्रीटमेंट। इसमें प्रोस्टेट की या आसपास के अंगों की सिकाई की जाती है। और तीसरे प्रकार का ट्रीटमेंट होता है हार्मोनल थेरेपी, मतलब हार्मोन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। प्रोस्टेट कैंसर जो होता है उसकी ग्रोथ होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे डिपेंड करती है, जो अंडकोश से या टेस्टिस से जो हार्मोन निकलते हैं उस पर डिपेंड करती है। अगर इस हार्मोन का उत्पादन कम कर दिया जाए या हार्मोन का प्रोडक्शन कम कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए तो प्रोस्टेट कैंसर की ग्रोथ कम हो जाती है। यूजली हार्मोनल थेरेपी लोकली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर या मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर में ही दी जाती है। लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर में इसका रोल कम ही है। चौथा ट्रीटमेंट का प्रकार है एक्टिव सर्विलियंस। एक्टिव सर्विलियंस मीन्स आप सिर्फ समय समय पर 6 महीने या 1 साल में जांचें करके देखते हो लेकिन ट्रीटमेंट कोई नहीं करते हो। और ऐसा तब किया जाता है जब पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा हो, 75 साल और 80 साल हो, और उसको लो रिस्क प्रोस्टेट कैंसर हो। लो रिस्क प्रोस्टेट कैंसर मतलब प्रोस्टेट कैंसर के बढ़ने या ग्रोथ होने की या प्रोस्टेट कैंसर से मरीज के डेथ होने की संभावना बहुत कम होती है और एज भी ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में इलाज करने के बजाय उसको जस्ट वॉच करना या एक्टिवली सर्विलेंस पे डालना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि कई बार इलाज भी नुकसानदायक हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि 4 प्रकार के ट्रीटमेंट: सर्जरी, रेडियोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और एक्टिव सर्विलेंस। तो सर्जरी और जो रेडियोथेरेपी रहती है यह मेन एक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। ऐसे प्रोस्टेट कैंसर जिनमें बेसिकली पूरा का पूरा प्रोस्टेट निकाला जाता है, सर्जरी बेस्ट ऑप्शन होता है। सर्जरी रेडियोथेरेपी से भी बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि आप उसको पूरी तरीके से निकाल सकते हो, बायोप्सी के लिए भेज सकते हो, लिम्फ नोड क्लियर कर सकते हो और प्रॉपर उसकी स्टेजिंग कर सकते हो। तो मैंने जैसे रिस्क ग्रुप की बात की थी कि लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर को भी हम 3 प्रकार के रिस्क ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं: लो रिस्क ग्रुप, इंटरमीडिएट रिस्क ग्रुप या हाई रिस्क ग्रुप। इस रिस्क ग्रुप का डिवीज़न PSA लेवल और आपका जो बायोप्सी पे ग्लीसन स्कोर क्या है उस पर डिपेंड करता है, और आपकी जो लोकल स्टेजिंग है, एक लोब में है प्रोस्टेट कैंसर कि दोनों लोब में है, उस पर डिपेंड करता है। रिस्क ग्रुप में डिवाइड करने के बाद ट्रीटमेंट में डिसीजन लेना आसान हो जाता है। अगर आपको लो रिस्क प्रोस्टेट कैंसर और आपकी एज भी कम है तो बेहतर है कि आप उसको एक्टिवली ट्रीट कराएं, और सर्जरी बेस्ट फॉर्म ऑफ थेरेपी है। अगर आप सर्जिकली फिट नहीं है तो रेडियोथेरेपी में जा सकते हैं। एक्टिव सर्विलियंस आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास काफ़ी लंबी लाइफ बची है जीने के लिए। अगर लो एज में डायग्नोज होता है, जैसे 50 साल, 55 साल, 60, 65, 70, तो बेहतर है कि आप उसको एक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट करो। लेकिन अगर एडवांस एज है तो फिर हम उसको एक्टिव सर्विलियंस में भी डाल सकते हैं। इंटरमीडिएट रिस्क ग्रुप ऑफ कैंसर में सर्जरी बेस्ट ऑप्शन होता है। सर्जरी प्रेफर करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो। अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 साल से
ज़्यादा है या 10 साल से ज़्यादा है तो आपको सर्जरी या रेडियोथेरेपी की तरफ जाना चाहिए। हाई रिस्क प्रोस्टेट कैंसर होते हैं जिनमें ग्लीसरल स्कोर बहुत ज़्यादा होता है, पीए से ज़्यादा होता है, तो उसमें अगर सर्जरी हो सकती है तो सर्जरी बेहतर ऑप्शन है, नहीं तो रेडियोथेरेपी दी जाती है। जब भी रेडियोथेरेपी दी जाती है तो उसके साथ साथ 3 साल के लिए हार्मोनल थेरेपी भी दी जाती है, और कभी कभी अगर मान लीजिए प्रोस्टेट तक ही सीमित है कैंसर तो 6 माह से 1 साल तक के लिए भी हार्मोनल थेरेपी दी जा सकती है। तो अगर मैं ब्रीफ में समराइज़ करूं तो लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर ऐसा प्रोस्टेट कैंसर होता है जो प्रोस्टेट तक ही सीमित होता है, और इसमें मेनली 4 आर्म होते हैं ट्रीटमेंट के। एक होता है सर्जरी और रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, दूसरा होता है रेडियोथेरेपी, तीसरा होता है हार्मोनल थेरेपी, और चौथा होता है एक्टिव सर्विलेंस। सर्जरीज भी 2 प्रकार से की जा सकती है, ओपन सर्जरी की जा सकती है या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जा सकती है। काम दोनों में सेम ही होता है, रिस्क भी ऑलमोस्ट सेम है, और जो रिसर्चेज में रिजल्ट्स पाए गए हैं, जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं, ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपका सर्जन एक्सपीरियंस है तो दोनों में ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी 2 प्रकार से की जा सकती है, या तो लैप्रोस्कोपिक सर्जन खुद कर सकता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, या फिर रोबोटिक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। और यह पाया गया है कि इन एक्सपर्ट हैंड्स बोथ आर गुड, दोनों तरीके से उसको किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ इससे आपको लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर का क्या ट्रीटमेंट होता है संक्षेप में इसकी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।